गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है 3 दोस्त। दोस्ती के ऊपर आधारित एपिसोड नंबर 1818। दोस्तों, किसी स्कूल में मोनू, धीरू और रामू एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। मोनू बहुत बुद्धिमान था और गुणवान भी था। लोग उसकी लिखावट की बहुत तारीफ करते थे। मोनू के पापा बहुत बड़े व्यापारी थे और मोनू हमेशा अपने स्कूल की खेल प्रतियोगिता से लेकर बोर्ड परीक्षा तक प्रथम स्थान हासिल करता था, जबकि धीरू दूसरे और रामू तीसरे स्थान पर रहते थे। 12वीं बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ चुकी थी और तीनों दोस्त अपनी अपनी तैयारी में लग गए थे। एक दिन मोनू को अपने पापा के टेबल पर सिगरेट की डिब्बी दिखी। उसने एक सिगरेट निकाली और पीने लगा। सिगरेट का कश उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह धीरे धीरे उसको सिगरेट पीने की लत लग गई। अब मोनू से बिना सिगरेट पिए रहा ही नहीं जाता था। मोनू अपने दोनों दोस्त धीरू और रामू से अलग उन बच्चों के साथ रहने लगा जो तंबाकू, गुटखा जैसी नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। एक दिन मोनू के दोनों दोस्तों ने उसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए देख लिया, जिसके कारण अब वो दोनों मोनू से दूर रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद धीरू को भी सिगरेट, तंबाकू जैसी नशीली चीजों का सेवन करने की आदत पड़ गई। मोनू और धीरू की आदतों को देखकर रामू ने अपने दोनों दोस्तों से दूरियां बना ली। अब रामू परीक्षा की तैयारी के लिए अपने दोनों दोस्तों में से किसी से मदद नहीं लेता था। 12वीं की परीक्षा समाप्त होती है और कुछ दिन बाद उसके परिणाम भी घोषित होते हैं। एक बार फिर से मोनू प्रथम, धीरू द्वितीय और रामू तीसरे स्थान को हासिल करता है। तीनों दोस्तों ने पहले से ही सेना में जाने के लिए मन बना लिया था, यानी कि आर्मी के अंदर। अब वो तीनों अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और कुछ महीनों बाद सेना में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। तीनों ने अपने अपने आवेदन भरे। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें तीनों फिर से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान में उत्तीर्ण हुए। तीनों को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तीनों दोस्त आसानी से इंटरव्यू में भी सफल हो गए। अब तीनों को स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि मेडिकल के लिए एक हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां पर कुछ चेकअप के बाद डॉक्टर मोनू और धीरू को नशीले पदार्थों के सेवन के कारण उन्हें अस्वस्थ डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं। जबकि रामू, जो उनका तीसरा दोस्त था, उसको मेडिकली फिट घोषित कर देते हैं। इस तरह से अब रामू के दोनों दोस्त मोनू और धीरू को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। उन दोनों की कई सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। दोनों अपने दोस्त रामू के पास जाकर आगे से नशीले पदार्थों का सेवन ना करने की कसम खाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मोनू के गले में अचानक दर्द हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसके पिता उसे बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाते हैं, जहां पर पता चलता है कि उसको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो चुकी है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और कुछ दिनों बाद मोनू की मृत्यु हो जाती है। उसकी खबर सुनकर उसके दोनों दोस्त धीरू और रामू को भी बहुत दुख होता है। धीरू को भी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें होने लगती हैं। धीरू ने अपना इलाज करवाया और कुछ समय बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन उसके इलाज में अधिक समय लगने के कारण उसकी उम्र निकल जाती है, जिससे वो अब किसी नौकरी के लिए योग्य नहीं रहता।
जबकि शुरू से लेकर अंत तक तीसरे स्थान हासिल करने वाले रामू को सफलतापूर्वक प्रथम स्थान हासिल हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जैसी संगत वैसी रंगत। नशीली पदार्थों का सेवन करना दुखदाई होता है, इसलिए इन पदार्थों और उनके सेवन करने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कुसंग का ज्वार भयानक होता है। नशे को ना कहें वही अच्छा है, यानी कि अवॉइड स्मोकिंग। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।